Welcome students in my YouTube channels. Today we describe a very important topic, that is the genetic code. Through this topic we know about them, what is the character of genetic codes, how can that help in case of initiation and stopping of the codons. Okay, so everyone listen carefully. First thing, what is the genetic code? जेनेटिक कोड होता क्या है? व्हाट इज द जेनेटिक कोड्स? जेनेटिक कोड द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ amino acids in a polypeptide and nucleotide sequence of DNA or mRNA is called the genetic code. Okay, so through definition you everyone know about them. What is the genetic code? जेनेटिक कोड क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, जो सीक्वेंस एमिनो एसिड का होता है इन ए पॉलीपेप्टाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो डीएनए का होता है और आरएनए इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड. उसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं. दैट इज क्लियर. देयर इज वन प्रॉब्लम. डीएनए कंटेन ओनली 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस or nucleotide while the number of amino acid is 20. everyone know about them. डीएनए के फॉर्मेशन में कितने नाइट्रोजनी बेस यूज होते हैं? 4 नाइट्रोजनी बेस दैट इज ओनली यूज्ड. एंड हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट? 20. so it was therefore hypothesized by George Gamow, a physicist, that triplet code एट ऑपरेटिव. ठीक है, तो इन्होंने ट्रिपलेट कोड को ऑपरेट किया. ठीक है, मीन्स एक नाइट्रोजन बेस कितने को शो करेगा? 3 एमिनो एसिड्स को. ठीक है, ट्रिपलेट कोड को ये प्रोवाइड किए. क्लियर. इफ अ सीक्वेंस ऑफ 2 बेसेस कोडेड फॉर 1 एमिनो एसिड, the 4 bases could specify only 16 amino acids, which is also inadequate. But if a sequence of 3 bases coded for 1 amino acids, the 4 bases would specify 64 amino acids. ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको समझने की बात है कि इफ अ सीक्वेंस ऑफ 2 बेसिस कोडेड इज 1 एमिनो एसिड, जो नाइट्रोजन बेसिस का कोड एक है सीक्वेंस और वह एक एमिनो एसिड को शो कर रहा है, द 4 एमिनो एसिड्स 4 बेसिस कोड भी स्पेसिफाई. यदि एक से एक, ठीक है, तो 4 से कितने हो गए? 16 हो गए एमिनो एसिड्स को कोड करेंगे इन दिस सीक्वेंस. बट इफ ए सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस कोडेड फॉर 1 एमिनो एसिड, यदि 3 बेस मिलकर के एक एमिनो एसिड को सीक्वेंस को कोड करें, द 4 बेसिस वुड स्पेसिफाई 64 एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड होगी फॉर द कोडेड देम. दैट इज क्लियर. ए क्लियर हुआ पॉइंट्स. एंड दे आर डिस्क्राइब बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट. फर्स्ट जैसे अरविंद खुराना इन 1964 synthesized copolymer of nucleotides and observed that the stimulated the formation of polypeptide having alternatively similar amino acids as cysteine, valine, cysteine. जैसे एक एग्जांपल दिया है कि अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं सिस्टीन, वैलिन, सिस्टीन. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ 3 adjacent न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफाई 1 एमिनो एसिड्स. ठीक है, यह पॉसिबल कब है? जब 3 न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफाई हो ओनली 1 एमिनो एसिड से, जैसे UGU. दैट इज क्लियर. तो इन्होंने दिया था. एंड दिस इज द गिवन केमिकल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल विल डिफाइंड बेस्ड कम्बिनेशन. ठीक है, बेस जो बेसिस होता है उसके कॉम्बिनेशन बेस पर सीक्वेंस को प्रोवाइड किया था.
Second one, Marshall Nirenberg in 1961 prepared polymers of 4 nucleotide. इन्होंने 4 पॉलीमर का फॉर्म किया 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बेस पर, and he observed that poly U stimulated the formation of polyphenylalanine, poly C of the polyproline, while poly A helped from the polylysin. This is the different type of amino acids ये इंडिकेट किए गया है, ठीक है। तो इनको थ्रू ये बताया गया कि दिस इज पुट फॉरवर्ड अ सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फ्री होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेल्प इज डेसिफेयरिंग द कोड, डेसिफेयरिंग कोड दिया था इन्होंने 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बेस पर इन्होंने बताया था। क्लियर। थर्ड वन इज द सेवरो ओकायो, so that polynucleotide phosphorylase also help in the polymerizing RNA with defined sequences in template in dependent manner, ये डिपेंडेंट मैनर में शो करता है। ओके, दिस इज गिवन बाय द सेवरो ओकायो। दिस द enzymatic RNA synthesis. Okay, on the basis of above discovery, the spelling of genetic codes were put together, a character board is given below. ठीक है, इस तरह ये आपका एमिनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ दिखाया गया है, that is showing the 64 codons. Okay, you identified them here, आपको क्लियर दिख रहा होगा। एंड डिफरेंट नेम्स, नेम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कौन कौन से नेम है, जैसे PHE, ये क्या है, ये आपका फेनिल है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, मेथियोनिन, ये आपका AUG, दिस इज द इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। मेथियोनिन अग बोलते हैं, वैलिन, एलेलिन, प्रोलिन, सेरिन, आर्जिनिन, and 2 codon UGA and UGG. This is the stop codon. We discuss one by one what is the character of genetic codes. Okay, glycine. So there are different type of amino acid sequence that is given here. Okay, so what is the basic features of genetic code? Features of genetic codes क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट वन इज द ट्रिपलेट कोड, ठीक है। 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनी बेसिस constitutes a codon which specifies the placement of one amino acid in polypeptide. वन एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड्स के लिए 3 नाइट्रोजन बेसिस रिक्वायर्ड है, उसको ट्रिपलेट कोड बोलते हैं। ओके, दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन ट्रिपलेट्स। स्टार्ट सिग्नल, polypeptide synthesis is signaled by 2 initiation codon. यहाँ पर 2 इनिशिएशन कोडॉन है, अग एंड गग। AUG जिसको हम मेथियोनिन कोडॉन बोलते हैं, ठीक है, AUG को मेथियोनिन, ओके। एंड गग GUG दैट इज नोन एज द वैलिन कोडॉन। दे हैव डुअल फंक्शन, इसके डुअल फंक्शन है, एमिनो एसिड्स हैं आपके, ठीक है, एज वेल एज द ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएट कोडॉन। इनिशिएशन इसको बोला जाता है, इनिशिएशन कोडॉन भी बोलते हैं इसको। दैट इज क्लियर। थर्ड वन इज द स्टॉप कोडॉन। पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इज सिग्नल्ड बाय 3 टर्मिनेशन कोडॉन। 3 टर्मिनेशन कोडॉन होता है, UAA, UAG एंड UGA, मीन्स ऑक्री, UAA को ऑक्री OCHRE ऑक्री, UAG को अंबर एंड UGA ओपल। ये 3 होते हैं जो टर्मिनेशन कोडॉन कहे जाते हैं, स्टॉप कोडॉन बोले जाते हैं।
दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी एमिनो एसिड्स, ये किसी एमिनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, एंड आर हेंस आल्सो कॉल्ड नॉन सेंस कोडॉन, इसलिए इसको नॉन सेंस कोडॉन भी बोला जाता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्सल कोड। द जेनेटिक कोड इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, कुछ जेनेटिक कोड ऐसे हैं जो एप्लीकेबल होते हैं यूनिवर्सली। फॉर एग्जाम्पल, a codon specifies the same amino acids from a virus to a free virus to a tree or human beings। ठीक है, सेम एमिनो एसिड को हम वायरस के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं एज वेल एज द ट्री के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज किया जाता है। दस mRNA फ्रॉम चिक ओविडक्ट इंट्रोड्यूस इन Escherichia coli produces a ovalbumin in the bacterium exactly similar to the form in chick। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें लिया गया कि जो RNA चिक के ओविडक्ट के थ्रू लिया गया, दैट इज इंसर्टेड इनटू द Escherichia coli एंड दे आर प्रोड्यूस एग्जैक्टली द फॉर्म इन केस ऑफ चिक, उस तरह डेवलप्ड हुआ इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट वन इज द नॉन एम्बिगुअस कोडॉन्स। वन कोडॉन स्पेसिफाई ओनली वन एमिनो एसिड। ठीक है, ये बेसिक करेक्टर है कि वन एमिनो एसिड जो होता है एक स्पेसिफिक कोडॉन को रिप्रेजेंट करता है एंड नॉट एनी अदर, और वो किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करता। दैट इज क्लियर, दिस इज नोन एज द एम्बिगुअस कोडॉन। नेक्स्ट वन इज द रिलेटेड कोडॉन्स। एमिनो एसिड्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव रिलेटेड कोडॉन्स। यदि एमिनो एसिड जिसके सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं तो उसको हम रिलेटेड कोडॉन के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स ट्रिप्टोफन, फेनाइल एलेनिन, टायरोसाइन। ठीक है, जो ये आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं, ट्रिप्टोफन, फेनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, ये सभी एक तरह के केमिकल एमिनो एसिड रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द रिलेटेड कोडॉन, इसको रिलेटेड कोडॉन कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कोमोलेस। अ जेनेटिक कोड इज द कॉन्टिन्यूअस एंड डज नॉट प्यूसिस आफ्टर द ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट के बाद इसमें कोई कॉमा नहीं दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस होते हैं जेनेटिक कोड। इफ अ न्यूक्लियोटाइड इज द डिलीटेड और एडेड, the whole genetic code will read differently। Clear? Next one is the polarity. Genetic code has a polarity। For example, code of mRNA is read from 5 prime to 3 prime direction। ठीक है, पोलरिटी शो करता है, जैसे कि mRNA का यदि हम रीड करें तो इसकी जो पोलरिटी होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। क्लियर। Next one is the non-overlapping codes. A nitrogen base is constituents of only one codon। जो नाइट्रोजन बेस होता है वो only that is represent one codon को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। एंड लास्ट वन इज द degeneracy of code। Since there are 64 triplet codons and only 20 amino acids, the incorporation of some amino acids must be influenced by more than one codon। ठीक है, कुछ जो होता है इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, दैट इज रिप्रेजेंट मोर देन वन कोडॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली ट्रिप्टोफन, यूजीजी एंड मेथियोनिन, एयूजी आर स्पेसिफाइड बाय सिग्नल कोडॉन, ये स्पेसिफाई किए गए सिग्नल कोडॉन है। ऑल अदर एमिनो एसिड्स आर स्पेसिफाइड बाय टू, जैसे फेनाइल एलेनिन है यू 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 सी, यू सी इन द चेकरबोर्ड विच आर गिवन टू 6, ये 6 होते हैं। आर्जिनिन जी सी जी यू, सी जी ए, सी जी जी, ए जी ए जी जी कोडॉन्स। ओके, द लेटर आर कॉल्ड डिजेनरेट कोडॉन्स। जो लेटर है इनको कहा जाता है डिजेनरेट कोडॉन बोला जाता है। इन डिजेनरेट कोडॉन द फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेसेस आर सिमिलर, जो फर्स्ट नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वाइल द थर्ड वन इज द डिफरेंट, और तीसरा क्या होता है वो डिफरेंट होता है। एज द थर्ड नाइट्रोजन बेसिस हैज़ नो इफेक्ट ऑन कोडिंग, और थर्ड वाला जो होता है
किस कोडिंग करते वक्त उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। द सेम इज कॉल्ड ओबल पोजीशन या ओबल हाइपोथेसिस। ठीक है, ओवल पोजीशन बोलते हैं इसको, WOBBLE पोजीशन या ओवल हाइपोथेसिस, दैट इज प्रपोज्ड बाय क्रिक इन 1966। ओके, सो दिस इज द सम बेसिक फीचर्स, क्लियर। ओके, सो दैट इज क्लियर अबाउट देम। कौन सा स्टॉप कोडॉन है, विच इज नोन एज द इनिशिएशन कोडॉन्स। क्लियर हो गया। ओके, the genetic code and mutations. Some genetic code are present which cause the mutations. The sudden inheritable change in the genetic material is defined as mutation. You know about them. What is the mutation? Sudden changes in the gene is known as mutation. It is the following types. ये कई तरह के होते हैं। First one is the point mutation. Point mutation क्या है? Mutation in a single base pair. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। व्हाट इज द पॉइंट म्यूटेशन? म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस पेयर। ओके, म्यूटेशन इज अ सिंगल बेस पेयर विच इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस पेयर इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन सिकल सेल एनीमिया अ पॉइंट म्यूटेशन इज बीटा ग्लोबुलिन चेन results in change of amino acid residue glutamate to valine। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? सिंगल बेस पेयर क्या हो गया? रिप्लेस्ड हो गया भाई अनदर बेस पेयर के थ्रू। क्लियर। सेकेंड वन इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। इट इज चेंज इन द रीडिंग फ्रेम बिकॉज ऑफ इंसर्शन और डिलेशन ऑफ बेस पेयर। इसमें इंसर्शन बेस पर या डिलेशन बेस पर, यह दो तरह का होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्ट करना मतलब फॉरेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज इंसर्ट इनसाइड देम, और डिलीट। जैसे इसमें फर्स्ट वन इज द इंसर्शन। इफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड आर एडेड इन द DNA सेगमेंट इज कॉल्ड इंसर्शन। ठीक है, यदि एक या एक से अधिक जेनेटिक मटेरियल उसमें ऐड हो जाता है तो उसको हम इंसर्शन बोलते हैं। जस्ट लाइक यू सी हियर, यदि यह DNA सीक्वेंस है ABC, ठीक है, दूसरा सीक्वेंस है DE, ठीक है, तो इंसर्शन में क्या होता है? ये टूट कर इसके साथ आके जुड़ जाएगा। ABCD, ठीक है, ये क्या हो गया? एडिशन हो गया, इंसर्शन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द डिलेशंस। डिलेशन में क्या होता है? डिलीट हो जाना। इफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड आर रिमूव फ्रॉम द DNA सेगमेंट्स, एक या एक से अधिक DNA सेगमेंट से न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाए, इट इज कॉल्ड द डिलेशन। हियर इज आल्सो इफ 3 or its multiple bases are removed, it will be not change the reading frame, but it will remove one or more amino acid from the polypeptide. Just like you see in case of deletion, जैसे ये DNA strands है ABCD, ठीक है, इसमें से एक डिलीट हो गया, ACD है, B क्या हो गया? डिलीट हो गया। क्लियर? That is also showing the mutations. Okay, so this is the some information about the genetic code. If you like them, share and subscribe the video. Thank you.